विषय हिंदी, व्याकरण, इसकी पुनरावृत्ति करा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य का पुनरावृत्ति करा चुके हैं, पद परिचय का पुनरावृत्ति करा चुके हैं। आज रस का पुनरावृत्ति कराना है। अभी रस का जो है रिवीजन करा रहे हैं। रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। अर्थात रस का अर्थ ही साहित्य शास्त्र में सामान्यतः आनंद है। किसी काव्य को पढ़कर या नाटक आदि को देखकर मन में जो आनंद की लहरें उठती है, इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। इस प्रकार रस, काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि के संयोग से, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के चार अंग माने जाते हैं। रस के चार अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं। दूसरा विभाव, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। एक बार पढ़ा चुके हैं डिटेल में, इसीलिए संक्षेप में पढ़ा रहे हैं। अस्थाई भाव हो गया जो सहृदय के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान हो। विभाव अस्थाई भाव जिसके कारण जागृत होता है, तो विभाव कहते हैं जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है। तो अस्थाई भाव के कारण को, अस्थाई भाव जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। अनुभव विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभव कहते हैं अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाएं को अनुभव कहते हैं। यानी विभाव हो गया अस्थाई भाव जगाने के कारण, अनुभव हो गया आश्रय की शारीरिक बाह्य चेष्टा। तो अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे रोने के वक्त, हंसने के वक्त, आश्चर्यचकित होने के वक्त शरीर का अलग अलग रंग रूप जो होता है वह शारीरिक परिवर्तन, वही अनुभव कहलाता है। और चौथा है संचारी भाव, यानी अस्थाई भाव के साथ बीच बीच में मनोभाव प्रकट करते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव के साथ जो बीच बीच में मनोभाव प्रकट करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। तो आज हम रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, चारों अंग के बारे में चर्चा किए हैं।